3 साल हो गए रघु। तुम 2 सालों में सब कुछ बदलने वाले थे, लेकिन कुछ भी नहीं बदला है। मैं कोशिश कर रहा हूँ सिया, तुम देखना। मैं क्या देखना? तुमने सारे पैसे वो स्टॉक मार्केट में गवा दिए। मैं तुमसे प्यार करती हूँ रघु, शादी करना चाहती हूँ। डोंट यू अंडरस्टैंड? मैंने तुम्हारे लिए अपने घर वालों को रोक रखा था, बट यू नो व्हाट, पापा मेरी शादी कहीं और कराना चाहते। लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता सिया। तो कुछ करो, ऐसे बैठे मत रहो। रघु, जब तक तुम अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते ना, तब तक मेरे सामने मत आना। सिया, सिया, सिया मेरी बात। हेलो भाई, कुछ पैसे उधार मिलेंगे? तुझे और कुछ काम नहीं है क्या? हमेशा सिर्फ पैसे ही मांगता रहता है। साले तेको माल लाने बोला था ना? माल? गांडू। बॉस, बॉस देखो कौन जा रहा है। ओए साले रुक। रुको, मुझे कुछ वक्त दे दो, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। वो तो हम लेकर रहेंगे। बॉस, मुझे मार दोगे तो आपके पैसे कौन लौटाएगा? साले 20 लाख रुपए उड़ा दिए, अब मुंह चलाता है। 4 महीने में रिटर्न करूंगा बोला था, 8 महीने हो चुके, ना फोन का जवाब देता है ना मैसेज का।
चूतिया समझ रखा है क्या हमें? बॉस, मेरे सारे शेयर्स डूब गए, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। कहता हूँ ना मैं आपके सारे पैसे 20 लाख बचे ना, पूरे 20 लाख देता हूँ, प्लीज अभी छोड़ दो। सुन, सिर्फ 10 दिन में अगर पैसे अड्डे पे नहीं पहुंचे तो तू और तेरी बंदी दोनों को, समझ रहा है ना? चलो रे। अरे देता हूँ ना मतलब। इस गरीब को कुछ दे दे बेटा, खुदा तेरा भला करेगा। मैं तुझे दुआ देता हूँ, तेरी हर परेशानी रेत की तरह उड़ जाएगी और एक दिन तू बादशाह जैसी जिंदगी जिएगा। कोई है, कोई है, कोई है। अंकल, क्या हुआ आपको? मैं आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ, चलिए। नहीं बेटा, नहीं। हाँ? अब मेरा वक्त आ गया। मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ बेटा। मेरा नाम विजय चौहान है। मैंने मेरे बेटे के लिए सब कुछ किया और उसी ने मेरी मौत की साजिश रच डाली। कुछ पैसा इकट्ठा किया मैंने, सालों की मेहनत और चालाकी से, पर पीछे मुड़कर देखा तो मुझे एहसास हुआ कि वो दौलत कई लोगों को फंसा कर कमाई थी। गुनाह था मेरा, वो गुनाह था मेरा। फिर मैंने तय कर लिया, वो पैसा किसी की बर्बादी की वजह न बने, इसीलिए मैंने उसे छुपा दिया है। पर मेरे बेटे की नजर उस पर थी। मेरे मना करने के बाद मेरी जिंदगी के बजाय उससे वो छिपी हुई दौलत प्यारी लगने लगी। इसीलिए उसने मेरा यह हाल कर दिया। ये ऐसा जमाना है, वो सब ठीक है, लेकिन अभी हम हॉस्पिटल चलते हैं। चलिए आप। नहीं, तू मेरा एक काम करेगा? हाँ बोलिए। वो दौलत शहर के बाहर हाईवे के पास एक पुराना बंगला है,
वह एक तिजोरी में छुपा है। वो उसी को देना जिसकी उसको सबसे ज्यादा जरूरत है। देता हूँ, चलिए आप। और हाँ, याद रखना, एक वीरान ढांचा ठीक 7 कदम उत्तर में गुलहर का पहरेदार उसी की छांव में छुपा है, जो तेरी जिंदगी बदल सकता है। तू सच्चा लग रहा है बेटा, तू सच्चा लग रहा है। शायद तुझे भगवान ने भेजा है। शायद तुझे भगवान ने भेजा है। आप हॉस्पिटल चलिए। अंकल तुझे भेजा है। हम हॉस्पिटल चलिए। कोई है? अंकल उठिए। अंकल उठिए। आप उठिए अंकल। अंकल आप उठिए। अंकल उठिए, आप उठिए अंकल। पुलिस अच्छा, तो वो बुड्ढा मरते मरते सब कुछ बता के गया तुझे। हैं? ये कहानी बहुत अच्छी है रे, लेकिन कौन से फिल्म की है? अबे सच बता रहा हूँ मैं। होंगी सिया से मिलकर आते वक्त हुआ ये मेरे साथ, और उससे पहले उन गुंडों ने मारा। ये देख। बहुत मारे कह रहे उन गुंडों ने तुझे। छोड़ना, पहले ये सोच कि साला 10 दिन में 20 लाख कहां से लाए। क्या 10 दिन में 20 लाख? अरे हाँ, उस बुड्ढे ने मरते वक्त बताया ना तुझे कि उस बंगले में कुछ माल छुपा के रखा है, तो वही माल इन गुंडों को देके अपनी जान बचा ले। हाँ, ये हो सकता है। नहीं यार, नहीं। उसने कहा जिसे सबसे ज्यादा जरूरत है उसे वो पैसे देना। ये अबे चूतिए, उन पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत तुझे। गांडू है तू साला, जो हमेशा समाज सेवा करने की सोचता है। ए देख रघु, जब तू ऐसे छुप छुप के जी रहा था ना, कोई नहीं आया तेरी मदद करने को। और एक तू है जो हर किसी का भला चाहता है। चल सो जा अभी, कल जाके देखते तेरे उस बंगले में कुछ है भी या नहीं। चल। क्या रघु, मिला क्या तेरा इंसानियत का खजाना? चुप ना, पहले ढूंढ।
अब क्या? चल। याद रखना, एक वीरान ढांचा। ठीक 7 कदम उत्तर में गुलहर का पहरेदार उसी की छांव में छुपा है, जो तेरी जिंदगी बदल सकता है। ए रघु, क्या बोल रहा है? पप्पू, हम जिसे इस बंगले के अंदर ढूंढ रहे हैं ना, वो इस पेड़ की छाव के नीचे छुपा है। क्या? हाँ सुन, तू कुछ खोदने के लिए लेकर आ। हाँ हाँ रुक, मैं कुछ लाता हूँ, रुक। गुलहर का पहरेदार। वे मिल गया सोने के सिक्के मिल गए पप्पू, मिल गए सोने के सिक्के। अरे मिल गए यस, मिल गए। क्या बात है, चल वापस रख दे, लेकर जाते हैं। नहीं चल, तो उठा फांसी चल बस। साला बुड्ढा मरते मरते अपनी जिंदगी बना गया। अरे इतना सोना तो मेरे बाप दादा ने भी देखा होगा। पर इसे बेचेंगे कैसे? हे मेरे पास है गाना, जो इस माल को जरूर खरीदेगा। कौन? दिनेश जवेद। और क्या करता है तेरा दिनेश जवेद? अरे ये एक धोखेबाज आदमी, उसे पे बॉल मारता हूँ। भाई पप्पू बोल रहा हूँ, कैसे हो? हाँ चल काम बोल। कुछ नहीं भाई, नया माल मिला था, सोचा आपको भेज दूं। पुड़िया खरीदना बंद कर दिया मैंने अब। पुड़िया नहीं है सेठ, सोने के सिक्के, वो भी पुराने जमाने के। क्या? हाँ भाई, सोने के सिक्के, सोने के। ठीक है, कल दुकान आ जा। ठीक है भाई, मिलता हूँ। कल भेज देंगे और फिर पैसा ही पैसा होगा। सुन, हम सिर्फ 40 सिक्के बेचेंगे। पैसा क्यों? कहाँ से चुराया? आपने चुराया नहीं इसे, मिले। हाँ मिले। कहा? उसका आपको क्या करना चाहिए? आप बस इसकी सही कीमत बताइए। राघव गोडबोले, तेरे बारे में पढ़ा है मैंने अखबार में। बहुत लोगों के पैसे डुबाए ना तूने शेयर मार्केट में। सेठ, कर्जा लेके सबके पैसे चुका दिए मैंने। हाँ, लेकिन ये सारा शहर जानता है कि तू एक हारा हुआ खिलाड़ी है।
एक हारा हुआ खिलाड़ी ही दुनिया जीतने की ताकत रखता है और मैं जीतने आया हूं। अब बताइए, अब आप इसका कितना देंगे? ₹15 लाख दे सकता हूँ। 15? देखिए 30 लाख तो बनता है इसका, उतना दे ही दो। देख पप्पू, तू अपना पुराना कस्टमर है। हाँ। इससे तेरे लिए 20 लाख दे सकता हूँ, मुझसे ऊपर 1 रुपया नहीं है। ठीक है सेठ, डन। ओके सेठ, चलता हूँ। बहुत बोलता है तेरा सेठ। चल छोड़ना, पैसे मिले ना। सुन, हाँ। तू निकल, मैं कुछ लोगों का हिसाब क्लियर करके आता संभाल के मिलता हूँ। ₹200 किस्मत अच्छी आज तेरी। पूरे 20 लाख गिन लो। इतने जल्दी इतना पैसा? तुम्हारा सारा पैसा चुकता। अब हटो मेरी जिंदगी से। बेटा अब इतने से नहीं होगा, और लगेगा।
तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हुआ। कभी कभी मौत के करीब जाने के बाद जिंदगी हमें एक और मौका दे। मुझे तुमसे दूर नहीं जाना था। अब मैं तुम्हें कभी दूर जाने भी नहीं दूंगा। तुम देखना सी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और हाँ, हम शादी करने वाले हैं। सिया तुम चलो, मैं आता हूँ। और अभी तुम कहाँ जा रहे हो? कुछ अधूरा काम पूरा करना बाकी है। चले? बेटा, आप? मैंने किसी को फंसाकर ये दौलत कमाई थी, इसलिए मुझे ऐसी मौत मरना पड़ा। तुम वैसी कोई गलती मत करना, बस इंसानियत जिंदा रखना। मेरे बाप का सोना कहाँ है?